114 जी कहता है, सर। 114 कहता है कि आपका जो अबेटर अगर अक्रेंस प्लेस पे मौजूद है, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, उसने ऑफेंस कमिट की है। सैरिश साहबा कहती हैं मैमुना साहबा को कि आप जाएं और जाके मिस्टर ए के घर से चोरी करें, और सैरिश साहबा साथ चली जाती हैं। ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि सैरिश साहबा ने भी ऑफेंस कमिट की है। उसने अबेटमेंट नहीं की, उसने कमीशन की है। चाहे उधर जाके मैमुना साहबा चोरी करें, लेकिन ये समझा जाएगा कि दोनों ये सैरिश साहबा ने भी ऑफेंस कमिट की है। ठीक हो गया। ये है आपका 14। कहता है हु एवर, सॉरी वेन एवर एनी पर्सन हु, इफ हु, कहता है वेन एवर एनी पर्सन हु अबेट, हु इफ अबेट वुड बी लायबल टू पुनिशेबल एज अबेटर। अगर कहता है कि कोई शख्स जो कोई अबेटमेंट करता है तो उसको सजा दी जाएगी एज ए अबेटर की, और इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पुनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम टू हैव बीन कमिटेड सच ऑफेंस। वो अगर उस प्रेजेंट होता है उस जगह पे, अकरेंस प्लेस पे, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि जैसे उसने ऑफेंस कमिट की है। ठीक है, जैसे उसने ऑफेंस कमिट की है, ये आपका ये कहता है। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 115। 115, 115 में कहता है जी 115 में एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल की शेप में हम इसको पढ़ते हैं। 115 में कहता है कि ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नॉट कमिटेड। यहाँ पे कहता है कि एक ऑफेंस जिसकी सजा क्या है, जिसकी सजा है डेथ या लाइफ, डेथ या लाइफ, जैसे 302, 376, ठीक है, या आपका 300, आपका 334, ठीक है, यहाँ पे लाइफ भी है, डेथ भी है। ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा डेथ है या लाइफ है, वो आपने उनकी अबेटमेंट की है और वो कमिट नहीं होते। ठीक है, तो इस सूरत में अगर नहीं कमिट होते तो आपको 7 साल सजा होगी, आपको 7 साल सजा होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि सैर साहबा कहती हैं नाजवल साहबा को कि आप जो है मिस्टर ए का मर्डर कर दें। नाजवल साहबा कहती है मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। नाजवल साहबा रिफ्यूज कर देती है। तो यहाँ पे सैरिश साहबा को 7 साल सजा होगी। कितनी? 7 साल सजा होगी। ठीक हो गया, सैरिश साहबा को 7 साल सजा होगी अगर ऑफेंस वो कमिट नहीं होता। सैरिश साहबा ने नाजमुल साहबा को कहा कि आप जाएं मिस्टर ए का को हर्ट करें। ठीक है, मतलब वो कोई ऐसी एक्ट के मतलब बेटरमेंट करती है जिसकी सजा डेथ है या लाइफ है, वो क्या कहते हैं कि उसको जाके उसको उसका मर्डर कर दे। वो जाती है मर्डर नहीं करती, वो हर्ट करती हैं। तो यहाँ पे अगर हर्ट करती हैं तो सैरिश साहबा को 14 साल तक सजा होगी। कितनी? 14 साल तक सजा होगी। ये 115 कहता है कि अगर आपने एक एक्ट अबेट किया, वो ऑफेंस नहीं होता, कमिट नहीं होता, आपको क्या सजा दी जाएगी, वो ये होता है। सर 14 साल सजा कब होगी? 14 साल आपने जी मुझे सर, कि बोला। आपने मर्डर की अबेटमेंट की है, आगे जाके वो बंदा हर्ट करता है, तो जो कमिटर है, कमिटर को तो वो हर्ट की सजा होगी, लेकिन आपको 14 साल सजा होगी। जी जी जी। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है
whoever abet the commission of offense punishable with death या life, डेथ या लाइफ, जो 302 376 डकैती, डकैती में तो 10 साल तक है, ठीक है। इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, 496 कह लो, 496 डकैती विद मर्डर, ठीक है। एंड इन केसेस कि आप अबेटमेंट करते हैं, इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, नो एक्सप्रेस प्रोविजन मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द सच अबेटमेंट बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years, आपको 7 साल सजा होगी, और शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। तो आपको साथ फाइन भी लाजमी होगा। मैंने आपको बताया है कि आपका जो फाइन होता है वो 3 किस्म का होता है। आपको सजाएं पीपीसी में 3 किस्म की दी जाती हैं। वो कौन सी 3 किस्म की होती हैं? कौन की, कोई बताएगा कि कौन सी 3 किस्म की होती हैं? हैं? जी सर, क्या? 3 किस्म की सजाएं देते हैं, 3 तरह की। वो कैसे बताते हैं, मैंने आपको पहले बताया भी है। सजाएं सारे मतलब कि इसमें किसी या उसको इम्प्रिजनमेंट होती है या किसी भी, फिर फाइन होता है या जैसे दोनों होते हैं? डेथ देते हैं, या आपको मतलब या इम्प्रिजनमेंट देते हैं, या फाइन देते हैं, या फाइन और डेथ देते हैं, या फाइन साथ लाजमी लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जी, ये भी ठीक है। देखें, या तो आपको कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, और विद इम्प्रिजनमेंट आर फाइन आर बोथ, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट आर फाइन आर बोथ, ये आप लिख लिया करें तो वो कभी आप नहीं भूल सकते, ठीक है। वो कभी आप नहीं भूल सकते अगर आप लिख लिया करें तो, ठीक है। कहता है कि यहाँ ये एक थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। ये कौन सी है? ये थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि या तो इम्प्रिजनमेंट होगी, आर फाइन आर बोथ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दूसरी सिचुएशन ये है कि आर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन आर बोथ, ठीक है, एंड फाइन आर बोथ, ठीक है। या तीसरी तीसरी सिचुएशन है शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। इधर मे का वर्ड है, एंड मे फाइन। यहाँ पे देखें कि जहाँ पे भी आप पीपीसी देखते हैं तो वहाँ पे यही 3 चीजें आ जाती हैं। कौन सी? कि या तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, या फाइन होगा, या बहुत होगा। जैसे पीका में सारी सजाएं यही यही बताई गई हैं। पीका में तकरीबन सारी सजाएं पहले वाली बताई गई हैं कि कोर्ट की मर्जी है, चाहे तो आपको सजा दे दे, कैद दे दे, या फाइन लगा दे, या कैद दे दे कि या फाइन लगा दे। ये कोर्ट की मर्जी है। यहाँ पे कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि लाजमी आपको कैद देगी, जरूरी नहीं है। वो आपको फाइन लगा के भी आपकी जान छोड़ सकती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि इम्प्रिजनमेंट एंड मे फाइन आर बोथ, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट इम्प्रिजनमेंट लाजमी लगाएगी, ठीक है। फाइन कोर्ट की मर्जी है, लगाए या ना लगाए, इम्प्रिजनमेंट लाजमी होगी। आगे थर्ड वो बताता है कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी लाजमी है, ठीक है, एंड फाइन भी लाजमी है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, कि फाइन भी मैंडेटरी है, इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी होगा। जो पहली सिचुएशन है वहां पे ऑप्शन है कोर्ट का, या फाइन लगाएगी या आपको सजा दे देगी, मतलब कैद देगी, दे देगी। दूसरी सिचुएशन है कोर्ट फाइन आपको कैद लाजमी देगी, फाइन लगाए ना लगाए। थर्ड सिचुएशन में आपको दोनों लगाएंगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगी और फाइन भी लाजमी लगाया जाएगा। और जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वहां पे यही वर्ड मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 380 से आगे 78 से आगे, तो कि आपको फाइन लाजमी लगाया जाता है जहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आती है। ठीक हो गया? तो ये
115 ये कहता है कि अगर आपने एक ऑफेंस अबैटमेंट की है जिसकी सजा डेथ या लाइफ है, अगर वो नहीं होती तो कमिट नहीं होती तो 7 साल सजा दी जाएगी। अगर कमिट उस ऑफेंस के की अबैटमेंट से आपको आगे हर्ट किया जाता है तो उसकी सजा सिर्फ 14 साल होगी। कितनी? 14 साल होगी सजा उसकी। कितनी? 14 साल। If act which abettor is liable to consequences of abatement which hurt any other person, any person is done, जहाँ पे सिर्फ हर्ट किया जाता है, the abettor shall be liable to imprisonment for description which may extend to 14 years and shall liable to fine। यहाँ पे अगर वो आपने सपोज के मर्डर की अबैटमेंट की है, आगे जाके हर्ट का का देता है तो आपको 14 साल सजा होगी। किसको? अबैटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अबैटर को 14 साल सजा दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे जो 116 है, 116 115 का नफी है। 115 का नफी है कि ऊपर तो बताया गया कि जहाँ पे आपको सजा दी जाएगी वो लाइफ होगी 25 साल या फिर आपका डेथ सेंटेंस। उन केसेस में अगर ऑफेंस कमिट नहीं होती तो आपको 7 साल सजा, अगर हर्ट होती है तो 14 साल सजा। उनके अलावा जो केसेस हैं जैसे 116 में बताया गया कि इम्प्रिजनमेंट जिसमें है, जैसे 380 में 7 साल इम्प्रिजनमेंट है, 406 में 7 साल इम्प्रिजनमेंट है, डकैती में 4 से 10 साल 4 से 10 साल तक है, और रॉबरी में 3 से 10 साल तक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको अदर इम्प्रिजनमेंट है, मतलब लाइफ नहीं है। तो इन केसेस में अगर आपके आपने एक ऑफेंस बेट की है, सपोज के आपने वन हार्ट मतलब चोरी को की अबैटमेंट की है, ठीक है, चोरी की अबैटमेंट की है और वो चोरी जो है वो नहीं होती, ठीक है, तो आपको 1/4 ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब चोरी के अबैटमेंट की है, चोरी की सजा 7 साल है, अगर आप वो चोरी नहीं होती तो आपको 1/4 उसकी सजा दी जाएगी। 1/4 क्या? कि आपको मतलब 7 साल है तो 1.25 साल आपको सजा दी जाएगी। ठीक है। 116 में बताया गया। अगर वो कहता है कि यही काम अगर पब्लिक सर्वेंट करता है, ठीक है, अगर पब्लिक सर्वेंट करता है तो उसको 1/2 मतलब 7 साल सजा है तो उसको 3 साल 6 महीने सजा दी जाएगी। ये 116। ठीक है। 115 में एक क्वेश्चन है मेरा। जी हेलो। जी जी मैंने कहा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जी मैडम। सर। ये तो हम सारी बात कल से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि एक बंदा कब नॉमिनेट होगा कि ये बेटर है, कि मतलब ये बंदा इसको मशवरा देने की कर रहा है, उस बंदे की नॉमिनेशन का क्या है, या वो बंदा कैसे नॉमिनेट? जिशान साहब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? टोबा टेक सिंह। तो टेक सिंह। चलें, कल आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है, 1 बजे के बाद। ठीक है। डे टाइम। हाँ, डे टाइम 1 बजे के बाद। ठीक है। बाकी ठीक। आपका जो क्वेश्चन है ना कि कब पता चलेगा कि ये इसने अबैटमेंट की है या नहीं, 109 में जो इसको रखा गया है, अक्सर जो है ना आप देखते हैं कि वो बंदा बैठा है दुबई जी, उस 109 में उसको रख देते हैं। ठीक है। बंदा बैठा होता है अमेरिका, उसको 109 में रख देते हैं। बंदा बैठा होता है लाहौर में, ऑफेंस हुई है टोबा टेक सिंह, 109 में रख लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि वो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि उसने अबैटमेंट किया है, यही क्वेश्चन है जिशान साहब आपका? जी जी। यही क्वेश्चन है। ये जिशान साहब आपका मैटर ऑफ एविडेंस है, और 109 वाले जो है 90% रिलीज हो जाते हैं। हमारा एक केस चल रहा था, उसमें हम 109 में थे, ठीक है, 2 मुल्जमान थे, दोनों एक्विट हुए हैं। दोनों एक्विट हुए हैं कि ये उसको जी उसकी सलाह मशवरे से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता 109 में। ये टोटल मैटर ऑफ एविडेंस है, एविडेंस से पता चलता है कि जी हाँ जी वाकई सलाह मशवरा हुआ था या नहीं हुआ था। क्लास के दौरान जिशान साहब सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। जब आप किसी की एविडेंस जाके पढ़ते हैं ना, जज का काम बहुत ईजी है, जज बहुत सुकून के साथ समझ जाता है।
उसके पास इतनी खोल के एविडेंस आती है कि उसका माइंड क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। क्लास के दौरान बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा है, सर पब्लिक सर्वेंट को कितनी मिलती है? 1/2 मैडम, 1/2, आधी। मतलब वो पब्लिक सर्वेंट चोरी की अबैटमेंट करता है तो उसको 7 साल चोरी की सजा है, 380 की हाउस डिवेलिंग की। तो उस सूरत में पब्लिक सर्वेंट को 3 महीने और 3 साल 6 माह की कैद हो सकती है। ठीक है, यस सर। हाँ जी। आगे है जी आपका 117। 117 सिंपल सा है, इसको में कोई ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप एक पर्सन को अबैटमेंट करते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे है कि आप पब्लिक को अबैटमेंट करते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़े थे कि किसी एक को पर्सन को अबैटमेंट की तो वो उसकी सजा हमने पढ़ी है। ठीक है, कि अगर अबैटमेंट की है आपने मतलब डेथ और लाइफ के लिए तो आपको 7 साल तक सजा होगी अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, और बाकी किसी ऑफेंस के लिए की है तो आपको 1/4 सजा होगी। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि सिर्फ आपने अबैटमेंट की है पब्लिक को, पब्लिक में वो कहता है कि कम से कम 10 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। कितने? 10 से ज्यादा पर्सन। तो उस सूरत में सिर्फ आपकी अबैटमेंट में आगे कोई ऑफेंस हो ना हो, आगे कोई अबैटमेंट हो ना हो, आपको 3 साल सजा हो जाएगी, 3 साल सजा हो जाएगी। कहता है whoever abet the commission of offense by general public, बाई पब्लिक जर्नली। अब आप पब्लिक को मतलब अबेट कर रहे हैं किसी ऑफेंस की, और बाई नंबर ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, मतलब 10 से ज्यादा होने चाहिए। 10 से ज्यादा लोगों को आप अभी अबेटमेंट करते हैं तो शैल बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच may extend to 3 years और फाइन विद बोथ। ठीक है, या फाइन या बोथ, दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता है ए अफिक्स अ प्ले कार्ड, fix a public place, instigating a sect consisting more than 10 members to meet a certain time and place for the purpose of attacking the member of adverse sect while engaged in procession. A committed the offense defined in this. Suppose के यहाँ पे सेक्ट की हम कह रहे कि यहाँ पे वो लिख देते हैं जी कल 40वां है इमाम साहब का, तो अब कोई बार मतलब आया तो हम उसको जो है वो मतलब शिया के अलावा बाकी कोई बार आया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो एक प्ले कार्ड लगा देते हैं। तो जिसने प्ले कार्ड फिक्स किया है उसको 3 साल तक सजा होगी, क्योंकि वो एक मतलब अबैटमेंट कर रहा है कि हाँ जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको मार देंगे। एक उस मतलब जनरली पब्लिक को, मतलब टोटल जो अहले सुन्नत हैं या देवबंदी हैं या बाकी जो भी हैं शिया के अलावा, उनको हिट कर रहे हैं कि आपने बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो वो एक ऑफेंस कमिट करता है जिसकी सजा 3 साल तक है। ठीक है, ये है आपका 117। आगे है जी आपका कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ। अब डिजाइन कंसील करते हैं। ठीक है, डिजाइन कंसील करते हैं तो इस सूरत में आपको क्या सजा होगी, ये कहते हैं। डिजाइन कंसील करते हैं तो इसमें भी दो चीजें हैं। अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस की मतलब डिजाइन कंसील करते हैं जिसकी सजा डेथ है, ठीक है, तो आपको वही 7 साल सजा होगी प्लस फाइन होगा। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता, ठीक है, तो आपका मतलब जिसकी सजा डेथ है और वो ऑफेंस कमिट हो जाती है, आपको 7 साल सजा हो जाती है। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो आपको 3 साल सजा होगी। तो आपको 3 साल सजा होगी। ये कौन सा सेक्शन 118 में बताया गया। कहता है whoever
intending to facilitate or knowing it likely that he will thereby facilitate the commission of offense punishable with death or imprisonment of life. Punishable with death or imprisonment of life. Voluntarily conceal by any act or omission the existence of design to commit such offense. ठीक है, make any representation which he know to be false respecting such design. If offense not committed, shall, if that offense be committed, be punished with under description for a term which may extend to 7 years, and if not committed, the imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. दोनों सूत्रों में उसको फाइन लाजमी लगेगा। यहाँ पे सिंपली आपने किसी को फैसिलिटेट किया किसी एक्ट या ओमिशन से, या कोई डिज़ाइन कंसील करके किसी को फैसिलिटेट करते हैं, तो अगर वो जिसके लिए आपने फैसिलिटेशन की है, ठीक है, वो ऑफेंस कमिट हो गया है तो आपको 7 साल सजा होगी। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो आपको 3 साल सजा होगी, और फाइन दोनों सूरतों में लाजमी लगेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। इसकी एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है ए नोइंग दैट द डकैती इज टू बी इज कहता है ए नोइंग दैट डकैती इज about to committed at B, falsely inform magistrate that डकैती is about to committed at C, a place opposite direction, thereby mislead the magistrate with intent to facilitate the commission of offence. The डकैती is committed at B in pursuance of design A punishable under this act. ए जो है वो जानते हुए, सपोज के सैरिश साहबा को पता है कि आज जो है गुजरांवाला में डकैती होगी, ठीक है, आज गुजरांवाला में डकैती होने वाली है, आज रात 9 बजे गुजरांवाला में डकैती होने वाली है, ठीक है, और वो डकैट्स को फैसिलिटेट करने के लिए पुलिस या किसी मजिस्ट्रेट को वो बताती हैं जी ये गुजरांवाला नहीं, यहाँ पे डकैती नहीं होने वाली, डकैती होने वाली है ये साथ ही गुजरात में, या कोई और साथ कोई टाउन बता देती है, डिस्ट्रिक्ट बता देती है अपोजिट डायरेक्शन में कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डकैती होने वाली है। तो यहाँ पे सैरिश साहबा क्या एक डिज़ाइन कर रही हैं, उनको फैसिलिटेट कर रही हैं, किसको, डकैट्स को, ठीक है, डकैट्स को फैसिलिटेट कर रही हैं और गलत बता रही हैं मजिस्ट्रेट को या पुलिस को। तो ये भी एक ऑफेंस कमिट कर रही हैं जो कि 118 के तहत वो ऑफेंस है, ठीक है। तो अगर ये उनके गलत बताने से फैसिलिटेशन होती है और डकैती हो जाती है तो सैरिश साहबा को 7 साल सजा होगी, अगर डकैती नहीं होती तो इनको 3 साल सजा होगी। ये है आपका 118। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। Anyone, any question? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलें। फिर आगे है जी आपका 119। 118 में तो था आपका जनरल पब्लिक, आपका आम पसंद है, ठीक है। 119 में अगर यही काम करता है आपका कौन, 119 में अगर आपका यही काम करता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट किसी को फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्वेंट किसी को फैसिलिटेट करने के लिए ऑफेंस करता है तो अगर वो ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ है, जैसे वो मर्डर में फैसिलिटेट करता है या वो पर्सन आपका 376 में फैसिलिटेट करता है अपने एक्ट से या इलीगल ओमिशन से, ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट अगर ऑफेंस कमिट हो जाती है तो पब्लिक सर्वेंट को 1/2 सजा दी जाएगी।
अगर ऑफेंस कमिट नहीं होती तो पब्लिक सर्वेंट को 10 साल तक सजा होगी, ठीक है, 10 साल तक सजा होगी अगर पुनिशेबल विद डेथ है तो, या लाइफ है। अगर वो कमिट नहीं होता तो उसको 1/2 सजा दी जाएगी, ठीक है। सिंपली अगर आपका पब्लिक सर्वेंट वो ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, और वो कोई ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ नहीं है, तो उस सूरत में पब्लिक सर्वेंट को 1/2 सजा दी जाएगी। अगर आपका वो मतलब ऑफेंस है पुनिशेबल विद डेथ, ठीक है, और पुनिशेबल विद डेथ है और वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो पब्लिक सर्वेंट को 10 साल सजा होगी, ठीक है। जैसे मर्डर की वो पुनिशमेंट करता है, मर्डर के लिए वो किसी को मतलब उकसाता है, तो उस सूरत में उसको जो है वो 10 साल सजा दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। फैसिलिटेट करता है, ठीक है। फैसिलिटेट ये भी होता है कि अगर कोई ऑफेंस हो रहा है और पुलिस वाले उनको अरेस्ट ही नहीं करते, उनको देख रहे हैं ये जी कत्ल हो रहा है, पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते, तो ये फैसिलिटेशन में आएगा। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करती है पब्लिक सर्वेंट पुलिस वाले तो उसको 10 साल सजा होगी। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता फैसिलिटेशन की सूरत में तो पब्लिक सर्वेंट को 1/2 सजा दी जाएगी। ये थोड़ा आपको व्यू क्लियर होगा। मजीद हम इसको पढ़ लेते हैं। कहता है whoever being a servant, a public servant, intending to facilitate or knowing that he will be thereby facilitate, मतलब फैसिलिटेशन की सूरत में अगर वो जानते हुए कहता है कि वो इससे फैसिलिटेशन होगी ऑफ ऑफेंस विच ही इट इज ड्यूटी ऑफ सच मैजिस्ट्रेट टू प्रिवेंट वॉलंटरली और कंसील बाय एक्ट और ओमिशन, कि मतलब उसकी ड्यूटी थी कि उसने वो एक्ट रोकना है। जैसे कि ऑफेंस वो एक मर्डर हो रहा है तो पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो जो मर्डर कर रहा है उसको रोके, उसको अरेस्ट करें, ठीक है, उसको अरेस्ट करें। यहाँ पे पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती या उसको जान के वो जान इग्नोर करती है तो वो पुलिस जो है इलीगल ओमिशन कर रही है, पुलिस इलीगल ओमिशन कर रही है। और यहाँ पे इलीगल ओमिशन कर रही है तो यहाँ पे अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता, ठीक है, इफ ऑफेंस if the existence of such design of such offense or make any representation which he know to be false representing such design, मतलब सिंपली वो पुलिस वाले या पब्लिक सर्वेंट उसको मतलब फैसिलिटेट करता है। if offense be committed shall if offense committed with punishment of any description for a term for the which may extend to 1/2 of longest term of such imprisonment and fine provided for the offence or with both। अगर वो सजा उस ऐसे एक्ट की वो मतलब जो पुलिस फैसिलिटेशन कर रही है जिसकी सजा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, जिसकी सजा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट से मुराद कि 24 साल से कम कम, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम कम 12 साल 14 साल 8 साल 7 साल। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें कि पुलिस वालों ने अबैटमेंट की सिर्फ 380 की, किसकी 380 की अबैटमेंट की, ठीक है, और वो ऑफेंस कमिट हुई है तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को 1/2 सजा दी जाएगी। कितनी? 1/2 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, मतलब 7 साल सजा है 380 की तो पुलिस वालों को पब्लिक सर्वेंट को 1/2 दी जाएगी। अगर वो ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ है, मतलब 302 है, 302 376, ठीक है, पुनिशेबल विद डेथ या लाइफ है, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर, या वो 10 साल से ज्यादा का है। सिंपली कह रहे हो कि अगर जो ऐसे केसेस जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं ऐसे केस की वो फैसिलिटेशन करता है कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, और वो एक्ट कमिट हो जाता है, ठीक है, वो एक्ट डेथ और इफ नॉट कमिटेड शैल बी पुनिश्ड विद इन इम्प्रिजनमेंट फॉर मे एक्सटेंड टू 1/4। अगर कमिट हो जाता है तो उसको 10 साल तक सजा होगी और वो ऑफेंस कमिट नहीं हो जाता तो उसको सिर्फ 1/4 सजा होगी। जैसे कि उसने 300 मर्डर की फैसिलिटेशन की है, मर्डर अगर कमिट हो जाता है तो उसको 10 साल सजा होगी,
अगर मर्डर कमिट नहीं होता तो उसको 1/4 सजा होगी टोटल इम्प्रिजनमेंट की। यहां तक और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? सर कमिट होने पर 10 साल और नॉन कमीशन पे कितनी होगी? 1/4 मैडम। जी सर। सपोज के 24 साल है, ठीक है, तो आपको 1/4 6 साल लगेगी सजा। जी सर। ठीक है, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तीन मिनट हमारी मीटिंग रहती है, उसके बाद फिर हम अच्छा जी, चलें जी। आ गया जी आपका 120। 120 कहता है कि अगर वो कंसीलिंग डिजाइन कमिट ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे देखें 118 में डिजाइन कंसील करते हैं जिसकी सजा डेथ है, ठीक है, जिसकी सजा डेथ होती है या लाइफ होती है। क्या है जी, ये देखें, अगर ऐसा कोई ऑफेंस डिजाइन करते हैं जिसकी सजा डेथ या लाइफ है, तो उस सूरत में अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, तो 7 साल सजा। अगर कमिट नहीं होता तो आपको 3 साल सजा दी जाती है। 7 साल सजा या 3 साल सजा दी जाती है। 118 की फर्दरेंस है आपका 120। 120 में कहता है कि अगर आप डिजाइन करते हैं, कंसील करते हैं जिसकी सजा डेथ है, जैसे 302 की, ठीक है, 302 की, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, तो आपको 1/4 सजा दी जाएगी। अगर वही करता है आपका, अगर कमिट हो जाता है तो फिर आपको फाइन होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है whoever intended to facilitate knowing is likely to that the facilitate the commission of offense। मतलब अगर कोई बंदा फैसिलिटेट करता है या उसको लगता है कि मेरे एक्ट से फैसिलिटेशन होगी अगले पर्सन को, voluntarily conceal by any act or illegal omission the existence of design the commit of such offense, make any representation which he know false respecting such design, if be committed, if not be committed, shall if committed with imprisonment for a term which may extend to 1/4। अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसको 1/4 सजा दी जाएगी। इफ नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो आपको 1/8 सजा दी जाएगी। सपोज के आपने चोरी की आनत की है और चोरी के लिए कंसील किया, डिजाइन किया, मतलब किसी को बताया कि ये इस जो पुलिस आती है वो कहती है कि आप इस घर में चोरी हो रही है, आप कहते हैं नहीं इसमें नहीं हो रही, किसी और जगह पे हो रही है, ठीक है, मतलब चोरी की आप के लिए आप कंसील करते हैं या फैसिलिटेशन करते हैं। अगर चोरी हो जाती है तो आपको 1/4 सजा दी जाएगी। अगर चोरी नहीं होती तो फिर आपको 1/8